Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain file handling in Python. In previous videos I have explained some parts of file handling in Python, means creation of text file, appending of text file, reading of text file, creation of binary file, appending of binary file, reading of binary file, and CSV file also. So today I am going to explain CSV file creation and CSV file reading. How can we create CSV file and how can we read data from CSV file? So please see. तो मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे CSV फाइल वर्क कराते हैं, तो उसका जो थ्योरी पोर्शन था वो पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन करा था कि कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, राइटिंग इन CSV फाइल्स, द डेटा रो रिटर्न टू अ राइटर ऑब्जेक्ट written using write row or write rows function gets converted to CSV writable delimited form and then written on the linked CSV file on the disk. In order to write on a CSV file, we need to do the following. हम CSV फाइल में राइट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं, तो वह सारे हमने स्टेप लिखे हैं क्रिएशन में भी और रीडिंग में भी, जिससे कि थोड़ा इजी हो जाए। तो देखिए, पहला क्या है, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल। सबसे पहले क्या काम करेंगे, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्ट CSV, क्योंकि वी वांट टू यूज CSV रीडर और राइटर ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी इंपोर्ट CSV मॉड्यूल। दूसरा क्या है, ओपन CSV फाइल इन राइट मोड। राइट मोड में CSV फाइल को ओपन करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका मैंने सिंटैक्स बताया था पिछले वीडियो में। एग्जांपल क्या है, CF आउट, कोई भी ऑब्जेक्ट नेम ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलर। फाइल हैंडल ओपन, यहाँ पर फाइल नेम होगा, फिर W मोड राइटिंग मोड होगा, और फिर न्यू लाइन लिखना जरूरी है। अगर ये न्यू लाइन नहीं लिखते हैं, अगर हम न्यू लाइन नहीं लिखते हैं तो हमारा जो डेटा राइट होगा वो न्यू लाइन कैरेक्टर को भी लेगा। तो या तो दो जगह हम कर सकते हैं, या तो यहाँ लिख दें न्यू लाइन और यहाँ लिख दें नल विदाउट एनी स्पेस, या तो यहाँ लिख दें कॉमा न्यू लाइन, ये ऑप्शन होता है, बताया था मैंने पिछले वीडियो में। तो या तो हम यहाँ लिख दें कॉमा न्यू लाइन, यहाँ पर लिख दें नल, तो रीडिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यू लाइन की। अगर यहाँ नहीं लेते हैं तो रीडिंग में ज़रूरत पड़ेगी, न्यू लाइन को हमें हैंडल करना होगा। तो देखिए, तो जैसे हमने यहाँ लिख दिया है, वैसे ही फिर क्या है, क्रिएट द राइटर ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग राइटर फंक्शन। राइटर फंक्शन से राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। सिंटैक्स क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल CSV डॉट राइटर, और फिर क्या होगा, फाइल हैंडल और कॉमा डिलीमीटर इक्वल डिलीमीटर कैरेक्टर। अगर हम डिलीमीटर कैरेक्टर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट कॉमा रहता है, वी कैन चेंज इट। हम चाहें तो डिलीमीटर, यानी दो डेटा जो सेपरेट हो रहे हैं जिससे सेपरेट करना चाहते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। कॉमा की जगह टैब भी लगा सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। जनरली कॉमा रहता है, जब कुछ नहीं देते हैं तो कॉमा से सेपरेट होता है। तो इसमें देखिए, दोनों हमने एग्जाम्पल दिए हैं। ये क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर, यहाँ पर हमने वही हैंडल दिया FC आउट, यहाँ पर क्या दिया WOBJ इज इक्वल टू CSV डॉट राइटर FC आउट, और डिलीमीटर इज इक्वल टू /t। तो यहाँ क्या होगा, /t दे देने से क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ कॉमा रहता है दो डेटा सेपरेट करने के लेके, वहाँ क्या हो जाएगा, टैब हो जाएगा। तो हम चेंज कर सकते हैं, जब नहीं देंगे तो कॉमा ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है,
बाय डिफॉल्ट कॉमा रहता है। When we skip the delimiter argument, the default delimiter character which is comma is used for separating data elements. But if we specify a character with delimiter argument, then the specified character is used as delimiter. The second statement will create a file with delimiter character as type. जो दूसरा वाला है वो एज टाइप जाएगा delimiter character, और पहले वाले में कॉमा जाएगा। तो जैसा ज़रूरत होती है वैसा हम करते हैं। हम चाहें तो चेंज करें, ना चाहें तो ना चेंज करेगा। हम चेंज करना चाहेंगे चेंज करेंगे तो वो करेक्टर रह जाएगा, नहीं लिखेंगे डिलीमीटर तो कॉमा रहेगा, बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है। फिर फोर्थ स्टेप क्या है, ऑब्टेन यूजर डेटा एंड फॉर्म अ पाइथन सीक्वेंस। पाइथन सीक्वेंस में तो टपल बनाएंगे या लिस्ट बनाएंगे आउट ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा std rect इज इक्वल टू 10 कॉमा रमेश सिंह कॉमा 100, तो हमने 3 डेटा लेके टपल में डाल दिया। तो ऐसे ही हम डेटा इनपुट करा के उसको टपल या लिस्ट में डाल के फिर राइट करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस वहाँ जरूरत पड़ती है। तो देखिए कैसे जाता है। Write the Python sequence containing user data onto the write object using write row or write rows functions. Both the write row and write row functions can be used for writing onto the writer object. CSV files can also take the names of columns as the header rows, which are written in the same way as any row of data is written. हम एक पहली रो में हेडिंग भी दे सकते हैं। हेडिंग देने से क्या होगा, पहली रो हेडिंग रहेगी, बाकी डेटा रहेगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए हमने लिखा है WOBJ डॉट राइट रो रोल नंबर, हमने क्या दिया है, लिस्ट दिया है, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। और यहाँ क्या लिखा है WOBJ डॉट राइट रो और STD रिक में ये डेटा जाएगा 10 रमेश सिंह और 100 चला जाएगा। तो रोल नंबर के नीचे 10 आएगा, रमेश के नीचे नेम के नीचे रमेश सिंह आएगा और मार्क्स के नीचे 100 आएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। आफ्टर राइटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इन CSV फाइल वी क्लोज द CSV फाइल यूजिंग क्लोज फंक्शन। फिर हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। और अगर हमने विद से ओपन किया है, अच्छा यहाँ तो क्रिएशन है, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। और देखिए इसका हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, जो प्रोग्राम हमने टेक्स्ट फाइल में लिया था वही लिया है, वही बानी में लिया था, जिससे कि समझ में आ जाए। देखिए क्या किया है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ CSV फाइल टू स्टोर रोल नंबर नेम एंड टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट CSV, फिर क्या किया, ओपन किया CF आउट, यानी CF मतलब CSV फाइल आउट, कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं, ये फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल। ओपन issue.csv, W। अब यहाँ पर हमने न्यू लाइन करेक्टर नहीं दिया है, डिलीमीटर नहीं दिया है, हमने डिलीमीटर नहीं दिया, न्यू लाइन जो नहीं दिया है, ओपन करते समय हमने न्यू लाइन नहीं दिया है। तो इस क्योंकि जब हम अब इस फाइल को रीड करेंगे तो रीड में जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो न्यू लाइन करेक्टर भी आएगा। तो या तो हम क्रिएट करते समय यहां दे दें न्यू लाइन इज इक्वल टू नल, तो रीडिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहां नहीं देते तो रीडिंग जरूरत पड़ेगी। दोनों में से एक जगह हमें यह काम करना पड़ेगा, या तो यहां न्यू लाइन दे दें या रीडिंग में न्यू लाइन दे दें, न्यू लाइन हैंडल कर लें, जिससे क्या होगा, न्यू लाइन करेक्टर नहीं आएगा। तो देखिए यहां नहीं दिया हमने, तो हमें रीडिंग में देना होगा। तो देखिए क्या किया, फिर क्या किया, WOBJ इक्वल टू CSV डॉट राइटर CF आउट। इससे क्या बना, हमने राइटर ऑब्जेक्ट बना दिया, क्रिएट राइटर ऑब्जेक्ट। फिर क्या किया, हमने हेडिंग प्रिंट करी, कहाँ, फाइल में हेडिंग राइट करी, WOBJ डॉट राइट रो रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा टोटल। ये 3 चीजें चली गई कहाँ, फाइल में राइट हो गई, हेडिंग राइट हो गई। फिर क्या लिखा, CH इक्वल टू Y, फिर Y लगा दिया। CH अगर जब तक Y रहेगा तब तक डेटा मांगेगा, क्या मांग रहा, रोल नंबर मांग रहा,
फिर नेम मांग रहा है, फिर टोटल मार्क्स मांग रहा है। फिर क्या कर रहे हैं, उसको हम एक लिस्ट में डाल रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, std rec इज इक्वल टू rno n t। चले जाएंगे, फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको राइट कर रहे हैं wobj डॉट राइट रो और std rec। और फिर हम कह रहे हैं ch को इनपुट कर रहे हैं और yn दे रहे हैं। y दे देंगे तो लौट जाएगा, फिर y हो जाएगा, फिर लौट जाएगा, फिर मांगेगा, फिर राइट करेगा। यही प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हम y देते रहेंगे। जैसे y के अलावा दूसरा करेक्टर देंगे तो नीचे आ जाएगा और फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। तो जितने रिकॉर्ड चाहे हम दे सकते हैं। हर बार हर एक रिकॉर्ड के बाद वो पूछेगा और चाहिए एनी मोर रिकॉर्ड। अगर आप कहेंगे y तो फिर मांगेगा, अगर आप कहेंगे कोई दूसरा करेक्टर दे देंगे तो नहीं मांगेगी, फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। तो डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। तो एक रिकॉर्ड में रोल नंबर होगा, नेम होगा, टोटल मार्क्स होंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अब ये हो गया हमारा राइटिंग डेटा टू CSV फाइल। अब हम बात कर लें उसकी भी, राइट रोज का काम क्या है। राइट रो और राइट रोज में डिफरेंस है। राइट रो एक एक रो राइट करता है, राइट रो पूरा कई लाइंस जितना भी है आपके पास सब राइट कर देता है। तो क्या है राइट रोज फंक्शन, इफ वी हैव ऑल द डेटा अवेलेबल एंड डेटा इज नॉट मच लेंथी, then it is possible to write all data in one go. All we need to do is create a nested sequence out of the data and then write using the write rows function. The write rows function writes all given rows to the CSV file. जैसे हमने यहाँ एक बनाई, दो रिकॉर्ड बनाए, हमने कहा std rec में दो रिकॉर्ड बनाए, नेस्टेड लिस्ट बनाई, एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट बना दी, एक लिस्ट ये, दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट ये हो गई और दूसरी लिस्ट ये हो गई। तो दो रिकॉर्ड हो गए। जो हमने कहा wobj डॉट राइट रोज std rec, तो पूरा डेटा चला जाएगा। तो एक फायदा इससे ये है कि एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड हम डाल सकते हैं अगर हमारा पहले से डेटा क्रिएटेड है, कहीं स्टोर है किसी उसमें नेस्टेड लिस्ट में। तो अब क्या है, ये तो क्रिएशन हो गया। अब रीडिंग कैसे करेंगे तो उसकी चर्चा हम कर लें। देखिए क्या है रीडिंग इन CSV फाइल्स। रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल इन्वॉल्व्स लोडिंग ऑफ CSV फाइल्स डेटा, पार्सिंग इट, दैट इज रिमूविंग इट delimitation, loading it in a Python iterable and then reading from this iterable. Python sequence that can be iterated over in a for loop is a Python iterable. For example, list, tuple and strings are all Python iterables. सब में लूप लगा के हम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। लिस्ट भी ट्रैवर्स करते हैं लूप से, फॉर से, टपल भी करते हैं और स्ट्रिंग भी करते हैं। तो फॉर से उसको हम यूज करके प्रिंट करा देंगे। देखिए कैसे करेंगे, आगे हम चर्चा इसकी करेंगे। फिर क्या है, फॉर रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल्स वी नॉर्मली यूज रीडर फंक्शन। रीडर फंक्शन से हम क्या करेंगे, रीडर राज्य में डेटा आ जाएगा, फिर उसको यूज कर लेंगे। द रीडर फंक्शन, it returns reader object which loads data from CSV file into an iterable after parsing delimited data. The reader object does not the reader object does the opposite of writer object. writer object जो काम करता है उसका अपोजिट काम रीडर ऑब्जेक्ट करता है। राइटर क्या करता है, राइट करता है, और रीडर क्या करता है, रीड करता है। The reader object loads data from CSV file, parses it, that is removes the delimiters and data in the form of a Python iterable, where form we can fetch one row of data at a time. तो कैसे करेंगे, in order to read from a CSV file we need to do the following. अब रीड करने के लिए ये स्टेप्स हैं, क्या क्या है। पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट CSV मोड्यूल
CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट CSV मॉड्यूल, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट CSV, फिर क्या होगा, ओपन होगी फाइल, ओपन CSV फाइल इन रीड मोड, रीडिंग मोड में ओपन होगी। और जैसे फॉर एग्जांपल cfin इज इक्वल टू ओपन student.csv रीडिंग मोड में। अब इसको हम विद से भी ओपन कर सकते हैं। विद से फायदा ये होता है कि हमें चेक नहीं करना होता, यानी हमारा जो एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने आप से हो जाती है और क्लोज भी करना नहीं पड़ता है। अगर ऐसे ओपन करते हैं तो हमें ट्राई और एक्सेप्ट लगाना पड़ता है और क्लोज भी करना पड़ता है। तो विद से प्रोग्राम छोटा हो जाता है। तो देखिए, द फाइल बीइंग ओपन मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, otherwise an exception will get raised. Our code must be able to handle the exception. That is through try except block. We can use with statement also. तीसरा क्या है, create the reader object by using reader function. सिंटैक्स क्या है, reader object name is equal to csv.reader, फिर क्या होगा, फाइल हैंडल, फिर कॉमा डिलीमीटर इक्वल डिलीमीटर कैरेक्टर, जो अगर चेंज किया है तो, अगर हमने चेंज किया है तो, नहीं चेंज किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमने चेंज नहीं किया था राइटिंग में इसलिए ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या होगा, आर ओबीजे इक्वल csv.reader cfin या आर ओबीजे इक्वल csv.reader cfin कॉमा डिलीमीटर \t। अगर हमने \t दिया है तो, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ। उसके बाद वी में ऑल्सो स्पेसिफाई अ डिलीमीटर कैरेक्टर, अगर हमने दिया तो उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। जैसे इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है। द रीडर ऑब्जेक्ट स्टोर्स द पास डेटा इन द फॉर्म ऑफ इट टेबल। वी कैन यूज फॉर लूप, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर रेक इन ROBJ, फिर प्रिंट करा दिया रेक। प्रोसेस द फेच सिंगल रो डेटा एज रिक्वायर्ड, हम चाहें तो जो डेटा आया है उसको और भी प्रोसेस कर सकते हैं कि उसको चेक करें, ये करें, जो करना चाहें कर सकते हैं। फिर क्या है, आफ्टर रीडिंग ऑल द रिकॉर्ड्स क्लोज द फाइल, फिर रीड करने के बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। अगर विद से ओपन किया है तो क्लोज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमने जो आगे प्रोग्राम बनाया है, एग्जाम्पल बनाया है, वो विद से बनाया है, तो हमने क्लोज भी नहीं किया क्योंकि जरूरत ही नहीं। ये एक्सेप्शन हैंडल भी हो जाता है और जैसे ही डेटा खत्म होता है क्लोज भी हो जाती है। इससे एक फायदा ये देखिए क्या है। तो राइट अ प्रोग्राम टू रीड ऑलरेडी क्रिएटेड CSV फाइल एंड प्रिंट रिकॉर्ड्स। तो जो हमने रिकॉर्ड यहाँ दिए थे, क्या दिया था, रोल नंबर, नेम और टोटल, वो उसी फाइल को, फाइल का नाम क्या था, student.csv, ये राइटिंग मोड में थी, यहाँ रीडिंग मोड में ओपन करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू लाइन नहीं यूज किया था तो यहाँ पर न्यू लाइन यूज करना पड़ेगा, नहीं तो न्यू लाइन कैरेक्टर भी आएगा, डिस्प्ले होगा। तो यहाँ न्यू लाइन यूज कर लें तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी रीडिंग में। अगर क्रिएशन में नहीं यूज किया तो रीडिंग में जरूरत पड़ेगी। दोनों में से एक जगह होना जरूरी है, नहीं तो न्यू लाइन कैरेक्टर भी डिस्प्ले होगा। देखिए पहले क्या किया, इंपोर्ट CSV इंपोर्ट कर लिया, फिर विद से ओपन किया। इससे फायदा क्या, क्लोज भी नहीं करना पड़ेगा और हमें ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा, छोटा हो जाएगा प्रोग्राम। तो क्या, विद ओपन student.csv R, फिर हमने यहाँ न्यू लाइन लगा दिया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ नहीं लगाया था क्रिएशन में, तो यहाँ लगा दिया कॉमा न्यू लाइन और इक्वल \r/n लगा दिया। एड cfin, यानी फाइल हैंडल का नाम क्या है, cfin है। फिर हमने कहा ROBJ, यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं रीडर का, रीडर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो रीडर ऑब्जेक्ट OBJ इज इक्वल टू CSV.reader और cfin। फिर अपडेट आ गया, किस में आ गया, रीडर ऑब्जेक्ट में आ गया। अब उसको हम फॉर लूप चला के प्रिंट करा सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं जैसे आवश्यक कर सकते हैं। तो फॉर रेक इन ROBJ कोलन, एक एक डेटा इसमें रेक में आएगा, एक एक रिकॉर्ड आएगा और फिर क्या करेंगे, प्रिंट रेक, डेटा एक एक प्रिंट हो जाएगा। तो पहली बार प्रिंट होगा, एक लाइन हेडिंग प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी, हेडिंग क्या थी, रोल नंबर, नेम और टोटल। पहली वाली लाइन में ये रहेगा, फिर बाकी लाइन में डेटा रहेगा,
रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, नेम के नीचे नेम और टोटल के नीचे टोटल आएगा। और किस फॉर्म में आएगा? लिस्ट फॉर्म में डेटा आएगा, क्योंकि पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट होगी, एक एक लिस्ट नीचे प्रिंट होती जाएगी। तो ये है हमारा तरीका। तो इट इज क्या है? ये फाइल CSV फाइल क्रिएशन है और ये CSV फाइल रीडिंग है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आपको बताया कि हाउ कैन वी क्रिएट CSV फाइल, मीन्स राइट डेटा टू CSV फाइल, एंड हाउ कैन वी रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल। तो उसके लिए हमने पूरा स्टेप्स बताए कि कैसे कैसे करेंगे क्रिएशन के लिए, और फिर उसका एक एग्जांपल प्रोग्राम बताया। फिर हमने राइट रो और राइट रोज फंक्शन के बारे में बताया। फिर रीडिंग बताया कि हाउ कैन वी रीड CSV फाइल। फिर रीडर फंक्शन के बारे में बताया। फिर उसके बाद उसके स्टेप्स बताया कैसे कैसे हम फाइल ओपन करेंगे, कैसे कैसे उसका डेटा रीड करेंगे। फिर एक छोटा सा प्रोग्राम बताया, वही प्रोग्राम बताया जो इस फाइल जो क्रिएटेड डेटा है, डेटा CSV फाइल है, उसका डेटा प्रिंट करे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो अब कर दें। जिससे क्या होगा, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी नए नए वीडियो आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें। अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। और कोई चैप्टर अगर पार्ट में, जैसे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ये चैप्टर पार्ट में था, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो फिर क्या करना है? आपको वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, और अपने नियर डियर जितने भी लोगों का आप भला चाहते हैं सबको तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। तो अगले वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।